हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप मन बना रहे हैं कि एक हाउस लोन लेना है घर परचेज करने के लिए, या घर बनाने के लिए, या रेडी बिल्ट आप परचेज करना चाहते हैं, जहां प्लॉट परचेज करके उसको बनाना चाहते हैं, तो एसबीआई में आप हाउस लोन ले सकते हैं। एसबीआई में बड़ी आसान और सिंपल शर्तों पे मिल जाता है और सरकारी बैंक में सबसे सस्ता हाउस लोन मिलता है। एसबीआई में हाउस लोन दोस्तों 30 साल के लिए रीपेमेंट बन जाती है और आपकी एज जब तक 70 साल होगी उससे पहले वो पे होना चाहिए पूरा लोन। 30 साल का टर्नओवर होता है हाउस लोन पे करना। आपकी एज 18 से 70 के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी एज 70 से ज़्यादा है तो आप इसमें एक और मेंबर को ऐड कर सकते हैं, जहां अपना बेटा बेटी या स्पाउस किसी को ऐड कर सकते हैं जिसकी उम्र 50 साल से कम हो और वो लोन रीपे करने की सफिशेंट उसकी इनकम आती हो। एसबीआई के हाउस लोन में आप 3 मेंबर ऐड होके हाउस लोन भी ले सकते हो। सैलरीड पर्सन के लिए 2 साल की आईटीआर जहाँ 16 नंबर फार्म चाहिए, और नॉन सैलरीड बिजनेसमैन प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आईटीआर 3 साल की चाहिए। और जो इनकम उसने आईटीआर में दिखाई है वो सेविंग अकाउंट के थ्रू रूट होनी जरूरी है। लोन आपको कितना मिल सकता है दोस्तों? इसमें अगर आपकी इनकम 1,20,000 साल की है तो आपकी इंस्टॉलमेंट वो 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए महीने की इनकम। मान लो 1,20,000 आपकी इनकम है और महीने की 10,000 इनकम है तो आपकी 20% मतलब कि 2,000 से ज़्यादा किस्त नहीं होनी चाहिए, उतना लोन आपको मिल जाए। अगर 3 लाख इनकम है तो 30%, 5 लाख इनकम है तो 55%, 8 लाख इनकम है तो 60% और 10 लाख आपकी इनकम है तो 65% से आपकी ज़्यादा इंस्टॉलमेंट मंथली नहीं बननी चाहिए। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 70% तक भी आप आ सकते हो अगर सिबिल 750 है। अगर 750 से आपके ऊपर है तो 75% में भी आप आ सकते हो। आपकी इनकम का 75% तक की आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। इसको दोस्तों ईएमआई एनएमआई रेशो बोलते हैं। मान लेते हैं कि आपकी मंथली इनकम 20,000 है जो सालाना 2,40,000 बनती है, तो आप 30% कटौती वाले में आ जाएंगे कि आपकी 30% से ऊपर डिडक्शन नहीं होनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बननी चाहिए। तो आपकी किस्त 6,000 बनेगी। 6,000 से ज़्यादा आपकी किस्त नहीं बनेगी। 6,000 किस्त के लिए आपका लोन 7 लाख से 7.5 लाख के बीच बन जाएगा दोस्तों। मार्जिन एलटीवी के हिसाब से देखा जाता है, लोन टू वैल्यू के हिसाब से। अगर आप 30 लाख का लोन लेते हो तो 10% मार्जिन देना पड़ेगा। 75 लाख का लोन लेते हो तो 20% मार्जिन देना पड़ेगा। अगर आप 75 से ऊपर लेते हो तो 25% का मार्जिन आपको देना पड़ेगा। मोराटोरियम पीरियड दोस्तों, मोराटोरियम वो होता है अगर आप घर बनाते हो तो घर बनाने में जो आपका टाइम लगता है उस दौरान आपको किस्त नहीं पे करनी होती तो उसको मोराटोरियम कहते हैं। 2 साल तक का आपको मोराटोरियम मिल जाता है, 2 साल तक आपको इंटरेस्ट नहीं मिलती। ये एक्सटेंड भी हो जाता है, मगर इस मोराटोरियम के पीरियड के दौरान आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मगर आप किस्त नहीं पे करोगे। इस मोराटोरियम को आप कम भी कर सकते हो अगर कम करना चाहे। मान लो आप 6 महीना का करना चाहते हो, साल का करना चाहते हो, 1.5 साल का करना चाहते हो तो अपनी मर्जी से इसको करवा सकते हो। हाउस लोन के लिए आपको सिक्योरिटी एज ए हाउस रखना पड़ेगा। जो घर बन रहा है वो ही आपको सिक्योरिटी के तौर पे रखना पड़ेगा, उसकी रजिस्ट्री रखनी पड़ेगी। अगर दोस्तों आपने हाउस लोन ले लिया और आपके पास पैसे आ गए, आपने कुछ पैसे पहले भरना चाहते हो तो आपको प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी। प्री पेमेंट पेनल्टी एसबीआई में वेव है। अगर आप अपने सोर्सेज से ये पे करते हो तो कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगती। प्रोसेसिंग चार्जेस वो होता है दोस्तों जिसको हम फाइल चार्जेस भी कहते हैं। एसबीआई में 0.35% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग चार्जेस लगता है। जैसे 100 रुपये पे 35 पैसे आपको प्रोसेसिंग चार्जेस लगता है। ये मिनिमम कम से कम 2,000 प्लस जीएसटी लगेगा और मैक्सिमम 10,000 प्लस जीएसटी भी लगता है। दोस्तों एसबीआई में बहुत बार स्कीम आती रहती है प्रोसेसिंग चार्ज माफ़ की, टेक ओवर, अगर किसी बैंक से टेक ओवर करवाना है तो भी प्रोसेसिंग चार्ज माफ़ की टाइम पे ये स्कीम आती रहती है। अगर ये स्कीम नहीं है और आप हाउस लोन लेना चाहते हो तो ये आपको प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्जेस आपको देना पड़ेगा 0.35%। दोस्तों आपको एडिशनल लोन भी मिल जाता है हाउस को, अगर आपका इनकम्प्लीट रह गया तो कंप्लीट करने के लिए भी हाउस लोन मिल जाता है जो आपकी टोटल कॉस्ट का 15% आपको मिल जाएगा, जहाँ 50
50 लाख जो विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा वो आपको मिल जाएगा। 15% मिलेगा या फिर 50 लाख मिलेगा, जो इसमें से कम होगा वो आप ले सकते हो। आप रिपेयर और रेनोवेशन के लिए भी हाउस लोन ले सकते हो। 10 लाख तक रिपेयर और रेनोवेशन के लिए आपको मिल जाएगा। ये इंक्रीज भी हो सकता है, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो इंक्रीज भी हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है? SBI में दोस्तों हाउस लोन पर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, मतलब कि अगर जब कम होगा तो कम हो जाएगा, अगर बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, इसलिए फ्लोटिंग ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। हाउस लोन का रीपेमेंट दोस्तों 30 साल का है मैक्सिमम। आप इसको 10 साल के लिए भी ले सकते हो, 15 साल के, 20 साल, 5 साल भी, मैक्सिमम आप 30 साल के लिए हाउस लोन ले सकते हो। और पहले भी मैंने बताया है कि आपकी जब तक 70 साल की उम्र होएगी आप इसको उससे पहले पे करना होगा। अदर चार्जेस, इसमें आपको एक वैल्यूएशन भी करवानी पड़ेगी। जो बैंक का अप्रूव्ड वैल्यूअर होता है वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करता है, उसके हिसाब से ही आपको लोन मिलता है। अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें से जो भी मार्जिन है 25% या 30%, उसके हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा। वो वैल्यूअर मार्केट के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन निकाल के बैंक को देता है, उसके भी कुछ चार्जेस लगते हैं जो कस्टमर को पे करने होते हैं। दूसरी रिपोर्ट, बैंक का अप्रूव्ड एडवोकेट होता, लायर होता है, वो अपनी एक रिपोर्ट बना के देता है। कोई इस पे चार्ज तो नहीं है, कोई और इसमें कोई ये ठीक है, कोई लायबिलिटी तो नहीं है, कुछ तो और तो एज ए लॉ ये तो ठीक है प्रॉपर्टी, तो वो भी अपनी रिपोर्ट देता है, उसके भी कुछ पैसे लगते हैं। इन दोनों रिपोर्टों के 8 से 10 हज़ार का खर्चा आता है दोस्तों। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए? अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आपने हाउस लोन SBI से लेना है और आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए? सैलरीड पर्सन के लिए 2 साल की ITR चाहिए, जहाँ 16 नंबर फॉर्म चाहिए 2 साल का। आपके ID प्रूफ के लिए आधार, पैन, 2 या 3 फोटो आ जाएगी। स्टेटमेंट हो जाएगी सैलरी अकाउंट की, जहां पर आपकी सैलरी आती है। सैलरी स्लिप आपको देनी है। डिपार्टमेंट का ID कार्ड भी देना है। पोस्ट डेटेड 6 या 7 चेक भी आपको देने हैं। सैलरीड पर्सन के लिए ये फॉर्मेलिटी आपने देनी है। जो आपके पास, जो आप परचेज कर रहे हो, घर परचेज कर रहे हो या आप प्लॉट परचेज कर रहे हो, तो उसकी जो टाइटल डीड है, जो रजिस्ट्री है, उसकी भी फोटोकॉपी देनी है, ताकि लायर से उसका ओपिनियन ले सकें। अगर आप नॉन सैलरीड पर्सन हो और हाउस लोन लेना चाहते हो तो आपके लिए 3 साल की रिटर्न जरूरी है, जो कि अलग अलग टाइम पे ही भरी होनी चाहिए। इनकम का प्रूफ होना चाहिए, मतलब कि कहाँ से आपकी इनकम आ रही है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चाहिए, जिसमें आपकी इनकम क्रेडिट और डेबिट हो रही है। पोस्ट डेटेड चेक चाहिए। और दोस्तों, आपको अगर आप बना बनाया घर ले रहे हैं तो उसका अप्रूव्ड मैप भी होना चाहिए। रेडी बिल्ट आप घर परचेज करना चाहते हो तो उसमें भी रेडी बिल्ट होना चाहिए। डिमार्केटेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप रेडी बिल्ट हाउस ले रहे हो और उसके लिए आपको एक एडिशनल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, इंटरिम सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं। जहां आप प्लॉट परचेज प्लस बनाने के लिए ले रहे हो तो भी आपको इंटरिम एक प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, जो कि आपका जब लोन पास हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी, उसके बाद जब आपकी असली प्रॉपर्टी रखी जाएगी तो वो प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी। ये वेव भी बैंक कर देता है। अगर आप बैंक को रिक्वेस्ट करोगे कि मैं और प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये वेव भी कर देते हैं और आपको उसी प्रॉपर्टी पे लोन देके जब रजिस्ट्री होती है तो बैंक का एक अधिकारी आपके साथ चला जाता है और वहां से प्रॉपर्टी कलेक्ट कर लेता है। जब आप दूसरे को जिससे परचेज कर रहे हो उसको पेमेंट कर देते हो। तो प्लॉट परचेज के बाद जब आप घर बनाने के लिए लोन लेते हो तो आपको 30-40-30% रेशो में लोन मिलेगा। पहले फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए आपको 30% मिलेगा, फिर ऊपर तक आपको क्रिएट करने में 40% मिलेगा, फिर फिनिशिंग के लिए 30% मिलेगा। हर बार जब भी आपको ये रेशो के हिसाब से पेमेंट आपके अकाउंट में डाली जाएगी तो आपके घर की वेरिफिकेशन की जाएगी। बैंक अधिकारी जाके आपके घर की वेरिफिकेशन करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट अप्रूव्ड बाय SBI में जॉब करते हैं
तो आप किसी विलेज में भी घर बना सकते हैं। उसके लिए आपकी सैलरी एसबीआई में होनी चाहिए और घर का नक्शा जो भी सरपंच या जो अप्रूव्ड अधिकारी है उससे पास होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं और आप अप्रूव्ड एरिया में ही घर बनाने के लिए एसबीआई से लोन ले सकते हैं। घर बनाने के लिए या घर परचेज करने के लिए एसबीआई से लोन ले सकते हैं। अगर आप विलेज में लोगे तो अनअप्रूव्ड एरिया में बिजनेसमैन को या सेल्फ एम्प्लॉयड को एसबीआई अनअप्रूव्ड एरिया में लोन नहीं देता। मोटा मोटा मैं डिटेल में फिर बताता हूं दोस्तों। अगर एसबीआई में हाउस लोन लेना है तो आपको जो डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, आईटीआर, अगर सैलरीड पर्सन तो आईटीआर 2 साल की, नॉन सैलरीड के लिए 3 साल की, बाकी आधार, पैन, फोटो आपकी 2 होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की होनी चाहिए, सैलरी स्लिप होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पोस्ट डेटेड चेक होने चाहिए और इनकम प्रूफ, अगर नॉन सैलरीड हो तो इनकम प्रूफ होनी चाहिए। बाकी दोस्तों सारा सेम। इसके अलावा एसबीआई की और भी स्कीम है, जैसे एनआरआई हाउस लोन जो एनआरआई को किया जाता है, एसबीआई रियल्टी स्कीम। एसबीआई रियल्टी में केवल प्लॉट परचेज के लिए ही किया जाता है, वो हाउस लोन में नहीं आता। उसमें रिबेट वगैरह, इंटरेस्ट की रिबेट वगैरह नहीं आती। मैक्स गेन एक हाउस लोन की स्कीम है जिसमें रिड्यूसिंग डीपी बन जाती है। जितनी इंस्टॉलमेंट होती है उसके हिसाब से उसकी डीपी रिड्यूस होती रहती है। आप जितना मर्जी उसमें पैसा जमा करवा सकते हो, निकलवा सकते हो। आप सेविंग अकाउंट की तरह उसको यूज कर सकते हो। होम टॉपअप, अगर आपने हाउस लोन ले लिया है, अगर उसके बाद 1 साल के बाद अगर आपको और चाहिए तो आप टॉपअप ले सकते हो, जो बड़ी आसानी से मिल जाता है। इंस्टा होम टॉपअप, वो तुरंत इंस्टा होम टॉपअप भी आपको तुरंत मिल जाता है। एक होता है रिवर्स मॉर्गेज, जो 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनके लिए रिवर्स मॉर्गेज की स्कीम है, उनके जीवन बसर के लिए। ये दोस्तों एसबीआई की हाउस लोन स्कीम थी। अगर फिर भी इसमें आपको कोई डाउट है, कोई और पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।